वेल हाय गाइस, दिस इज़ साइश एंड आपने थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाली थी ऑन दिस वायरस एंड माय किटन इज़ नो मोर नाउ। ये वीडियो मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, बट एक गिल्ट के साथ, एक दुख के साथ इस चीज़ को, एक भारीपन है दिल में, उस चीज़ के साथ बना रहा हूँ। मैं ये चीज़ बनाने नहीं वाला था, बट मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मेरे किटन ने, मेरे बच्चे ने फ़ेस किया, मेरे 5 महीने के किटन ने फ़ेस किया, वो और कोई बच्चे या फिर कैट्स फ़ेस ना करें। वायरस से मेरा बच्चा जो है, मेरा किटन जो है, वो नहीं बच पाया। और क्या हुआ था ना, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ़ द ये वेट क्लिनिक्स वाले करते हैं। एंड अगर कोई वेट क्लिनिक वाला है, प्लीज़ उसको शेयर करो। अगर आप कोई देख रहे हो, वेट वालों, डॉक्टर्स, एनिमल डॉक्टर्स, प्लीज़ इस चीज़ को आप इग्नोर मत करो यार। तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, किसके मतलब जिसका जाता है ना भाई, उसे को समझ में आता है। जिसकी अहमियत, लाइफ की अहमियत आपको समझ में आनी है चाहिए इस चीज़ के लिए। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ गाइस। सीन क्या हुआ था, मेरा जो बच्चा था, कैट का बच्चा, ही वॉज़ 5 मंथ्स ओल्ड पहले तो। एंड मतलब आज से वो 8 तारीख को चल बसा। 8 तारीख को 11 मैं टाइम देखा हूँ, 8 तारीख को 11 बज के, आई मीन या 11 के आसपास। तो द- आज से मतलब इस वीडियो को अपलोड जब मैं कर रहा हूँ, इससे 10-15 दिन पहले मेरे बच्चे का पेट दुख रहा था। और पेट मतलब इट वाज़ वेरी नॉर्मल पेन, वर्म्स वगैरह हुए होंगे कुछ। तो हमें लगा कि यार डॉक्टर को दिखाया जाए कि ये क्यों हो रहा है। मतलब वो ऐसे से बैठता था और फिर ऐसे होता है ना नॉर्मल खेलने की पोजीशन में, और वो थोड़ा सा ऐसे चिल्लाता था कि उसके पेट में कुछ दुख रहा है। ऐसे समझ में आता था हमें कि हाँ कुछ दुख रहा है। तो हमने क्या किया, उसको लिया और उसको बेड के पास लेके गए, विच वॉज़ अवर बिगेस्ट मिस्टेक विद इट। मुझे लगता है ये नहीं करना करना चाहिए था, बट यार क्या होता है ना, अगर हमारे पेट में इतनी जान होती है कि उसको कुछ हो ना जाए, इसके कारण हम लेके जाते हैं। और मैं मेरे पापा के साथ उसको केज में डाल के लेके गया वेट के पास। वेट के पास ऑलरेडी एक एफवीपी वायरस वाला किटन था, 2 महीने का। मतलब किसी ने लाया था ट्रीटमेंट के लिए, एंड दे टोल्ड अस कि इससे दूर रखो, वायरस हो सकता है। तब तक मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ था। फिर वी वेंट इनसाइड, क्लीन वगैरह किया उन्होंने हमारे सामने। बट यार भाई, वो वायरस इतना ख़तरनाक चीज़ है। ये वायरस सरफेसेस पे, हर जगह पे, शूज़ पे, हाथ पे, हर जगह है। और वो डॉक्टर्स ने ना ग्लव्स पहने थे, ना मास्क था उनके पास। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। और थर्मामीटर उन्होंने लिया, थर्मामीटर सैनिटाइज़ किया होगा, बट उस सैनिटाइज़र से वो जर्म्स और आई मीन वायरस नहीं मरता है। तो उन्होंने उसके पीछे से वो चेक करते हैं कैट्स के। एंड फिर उन्होंने चेक किया, उसे टेम्परेचर नहीं था, आई मीन हीट स्ट्रोक हुआ था, कुछ तो भी हुआ था, ऐसा उनको लगा। बट टेम्परेचर नॉर्मल था एंड ही वॉज ईटिंग परफेक्टली। उन्होंने एक डाइजीन करके एक मेडिसिन दिया उन्होंने, तो लेके आ गया मैं घर पे, वो दे दिया उसको। ही वॉज ईटिंग वेरी रेगुलरली, कोई दिक्कत नहीं था, दोनों टाइम दे रहा था, खा रहा था। एंड उसी चीज़ के मतलब ये हॉस्पिटल में जाने के बाद कि तीसरे या चौथे दिन उसे जो है वोमिटिंग होना स्टार्ट हो गया। और तुरंत फिर हमने डॉक्टर को बुलाया, उसने हीट स्ट्रोक का दिया उस दिन, इंजेक्शन वगैरह घर पे आके देखे गए। एंड वो फिर भी नहीं ओके हो रहा था, खाना खा नहीं रहा था। फिर शाम को उसको लेके गए, फिर उस दिन भी हीट स्ट्रोक का ही ट्रीटमेंट किया, एक दिन पूरा हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट उन लोगों ने किया। तीसरे दिन उसको सलाइन लगाई गई। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, 5 दिन के ऊपर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये एफवीपी वायरस जो होता है इन द कैट्स, ये 5 दिन के ऊपर अगर रहेगा, आई मीन तीसरे या चौथे दिन के ऊपर अगर है टेम्परेचर है, तो आप छोड़ दीजिए आशा, वो फॉर श्योर वो नहीं जी सकता। ये बहुत ही भारी मन के साथ, भारी भावनाओं के साथ मैं कह रहा हूँ कि वो फिर नहीं जी सकता, क्योंकि उनमें उतनी एनर्जी नहीं होती है कैपेबल होने की कि वो वापस उठ के रिकवर हो पाए। बहुत ख़तरनाक वायरस है ये। तो फिर इन द लास्ट मोमेंट ऑन द 5th डे, आई मीन ऑन 8th ऑफ अप्रैल, मैं ये ट्रीटमेंट चल रही है उसकी 3 तारीख से, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
6 दिन ट्रीटमेंट के बाद भी उसे वोमिटिंग, ब्लड डायरिया ख़त्म नहीं हो रहा था उसका। एंड देन वी वेंट टू अनदर डॉक्टर एंड शी सेड कि क्या हुआ? आई मीन ऐसे डॉक्टर्स नहीं होते। आई मीन इन हर क्लिनिक शी सेड कि 5 दिन के ऊपर अगर कोई भी ये है केसेस है FVP वायरस के इन कैट्स, तो वो उसके ऊपर नहीं रखते हैं। एंड वो बता देती है कि भाई नहीं बचेगा बचेगा, बट इन माई हॉस्पिटल वेयर आई वेंट, उनको तो दे भी लाइक और 3 दिन लगाना पड़ेगा, और 3 दिन लगाना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, ट्रीटमेंट का खर्चा उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना। फिर उन्हें तो पता है पेशेंट नहीं बचने वाला है। बट अगर आपको पता है पेशेंट नहीं बचने वाला है, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ पेट ओनर्स के साथ, उनके इमोशंस के साथ ना खेलें। आपको पता है वो जाने वाला है, तो प्लीज़ उसे पीसफुली मरने दो भाई। तुम उसे सुई डाले जा रहे हो उसके नसों में। एनिमल है भाई, आई अंडरस्टैंड एनिमल है, बट उनमें भी इमोशंस हैं ना। तुम उसे गेंडे, वो जो होते हैं ना वाइल्ड एनिमल्स, गेंडे हाथी को जैसे दिया जाता है, वैसे ट्रीटमेंट हो रही थी। आई डोंट वांट टू टेक एनीवन्स नेम हियर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन लोगों का, बट या बहुत बहुत बुरी चीज़ है। पैसों के लिए तुम किसी और की जान, पता है तुम्हें जाने वाली है, तो क्यों भाई? तो मुझे तो लगता है भाई इन्फेक्शन जो है वो उसी हॉस्पिटल में हुआ, उसकी मौत भी उसी हॉस्पिटल में हुई। और ये जो चीज़ें होती है क्लीनिनेस की, वो आपको क्लीन करनी पड़ती है। अगर आपकी किटन को है तो आप उल्टी कर रहा है, डायरिया कर रहा है, उसको तुरंत साफ़ करो उसको। और ये जो वायरस है ये नॉर्मली नहीं मरता है। मारने के लिए आपको क्या करना है, ब्लीच लेना है। जो ब्लीच होता है ना, वाइटनर ब्लीच आला करके, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्लीच और समथिंग, बट उसको लीजिए, एक ढक्कन लीजिए, बॉटल में डालिए और फिर उसको आप क्लीन करिए, उस जगह पे स्प्रे करिए, तभी जो है वायरस मर सकता है। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ अपनी कैट्स किटन्स को वैक्सीनेट रखिए। एंड वैक्सीनेट रखिए अपनी कैट्स को, किटन्स को। एंड अगर आपकी कैट खाना नहीं खा रही है, फीवर लग रहा है, या फिर कुछ भी आपको लग रहा है कि अनयूजुअल है आपकी कैट के अंदर, उसे अच्छे वेट के पास दिखाइए। और आई ऑल्सो वांट टू रिपीट, अगर मैं वेट के पास नहीं लेके जाता तो मेरा बच्चा बच जाता, क्योंकि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं था, घर में ही रहता था। बहुत डिस्गस्टिंग चीज़ है ये। एंड उसकी यादें, उसका इमोशन में अभी तक एक होता है भाई दिल में, और लगता है कि भाई मैं नहीं लेके गया होता तो नहीं मरता। बट भाई सबका टाइम लिखा हुआ होता है, एंड जब जिसको जाना है वो जाता है। इमोशन बहुत ही एक लग जाता है इन बच्चों को, इन किटन्स को, पेट्स को, एनिमल्स को। तो आई रिक्वेस्ट आप इस चीज़ को हर जगह पे शेयर करिएगा कैट लवर्स के साथ, कैट ओनर्स के साथ। मुझे इस चीज़ का पैसा नहीं चाहिए। मुझे यूट्यूब से लग रहा होगा आपको अगर मैं पैसा कमाने के लिए बैठा हूँ, या फिर आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम सेइंग, आई हैव नो इंटेंशन विद दैट। एंड या वैक्सीनेट रखिए अपने किटन्स को, अपने पेट्स को, एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड प्लीज़ लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक टू, क्योंकि खुद गलती करके सीखोगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो सीखिए दूसरों की गलतियों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।